तुम तो टूट गए। बेकार है भैया। हम तभी कहते हैं ना भंडों के नहीं टिकट बुक करनी चाहिए। वो देखो पूरा बादल से कवर्ड है ये भाई। हेलो गाइस, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है भाई 19 तारीख और आज हमने कर लिया है चेकआउट। विशाल भाई ने भी चेकआउट कर लिया है। ये जा रहे हैं लंदन और मैं जा रहा हूँ इंडोनेशिया। विशाल भाई, कैसा रहा आपका मलेशिया का सफ़र? बहुत अच्छा रहा, थैंक्स टू यू। थैंक्स टू मी। कोऑपरेट करा, सारी जगह हमने कवर करी और जो भाई हमारे डोम मेट्स थे उनके हमने बहुत मज़े भी लिए। दो बंदों ने बस खाली भाई नाक में दम कर दिया। ओनली इल्ले। और भाई पूरे टाइम वो बंदा वीडियो कॉल पे बात करता रहता है स्पीकर ऑन करके। तो चलो अब चेकआउट कर लिया, अब पहुंचते हैं एयरपोर्ट। पहले लेते हैं बस, कुछ खा पी करके फिर चलते हैं और देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। तुम बताओ, नहीं खाना? नहीं खाना तो आ जाओ। ओ भाई क्या सेक्सी लग रही है यार ये पोर्श। भाई गाड़ियाँ एक से एक हैं यहाँ पे। गाइस एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, सामान रख दिया ट्रॉली पे। KLI 2 से KLI 1 थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर आगे पड़ता है भाई। मतलब बाहर की एयरलाइंस का सिस्टम सही है भाई। एयरपोर्ट में घुसने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई भी आ सकता है एयरपोर्ट पे। हमारे यहाँ क्या है, जब तक तुम्हारे पास सारा टिकट नहीं है ना तब तक तुम एंट्री नहीं कर सकते एयरपोर्ट पे। ऐसे ना पुलिस होते रहेंगे। छोड़ने वाले सिक्योरिटी भी क्लियर करा देंगे, छोड़ के आएंगे जहाँ चढ़ा के। हाँ भाई, वो एंट्री नहीं, मतलब ऐसा है कि तुमको एंट्री नहीं देते ना। कितने की तुम्हारी फ्लाइट? मेरी है भाई, देखते हैं ये रही भाई। मैंने जो बुक करी है वो करी है बातिक एयर और इसकी बैगेज पॉलिसी जो है वो बिजनेस क्लास की है, इकोनॉमी क्लास की है। फ्लाइट क्या फ्लाइट है भाई मेरी 1 महीने बाद की। मैंने कल बुक करी 19 तारीख की। और वहाँ जब वहाँ पहुँचे चेक इन काउंटर पे पहुँचे तो वो इनको कहती कि आप बहुत जल्दी नहीं आ गए चेक इन करने के लिए, 1 महीने पहले चेक इन करने आ गए। कहती है आप 1 महीने पहले चेक इन करने आ गए हो, इतना जल्दी कौन जाता है एयरपोर्ट पे बैठ के, क्या करोगे 1 महीने। और भाई रिशेड्यूल के लिए मैं उसके पास पहुंचा तो कहती है रिशेड्यूलिंग की फ़ीस जो है 250 रिंगिट है। मैंने कहा बुक ही मैंने ये 234 में करी है, 235 में तो मैंने बुक करी है फ़्लाइट। वो 250 मांग रहा भाई रिशेड्यूलिंग के। तो अब देखते हैं क्या सीन है। ऑनलाइन मैंने रिक्वेस्ट तो डाली है, अगर कुछ थोड़ा बहुत कम हो जाए, नहीं तो फिर मैं सोचा हूँ यहीं रुक करके सिंगापुर का वीज़ा लेकर के बस से चला जाऊँगा सिंगापुर। 55 रिंगिट लगते हैं बस से। 1 घंटा ले रहा है भाई ये प्राइस बताने में। हाँ फिर कोई बात नहीं। और भाई क्या हो रहा है? भाई वीज़ा देख रहे हैं। कहाँ का? सिंगापुर का। हम तो बाली जा रहे थे। और तभी कहते हैं ना भंडों के नहीं टिकट बुक करनी चाहिए। भाई सुबह उठ करके करी थी। कल से पूछ रहा मैं, चेक इन कर लिया, चेक इन कर लिया। कल ही कंफर्म हो जाता, कुछ पैसे ही वापस आ जाते। अरे वो कैंसिलेशन थी नहीं उसमें। कैसा लग रहा है? शेड्यूलिंग का वेट कर रहे हैं और क्या करेंगे। एक बार बताओ, किसने कहा था आपको 1 महीने पहले आके चेक इन करने के लिए? भाई सपना आया था। तुम तो टूट गए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब मिलते हैं, ध्यान रखना। ओके भाई, बाय। हैव अ सेफ जर्नी। ध्यान रखो पहुंच के। आपकी मेरी फ्लाइट वाली। चलो ठीक है, पहुंच के कॉल कर देना। चलो भाई, ये तो चला लंदन को। भाई की तो फ्लाइट है लंदन की और अपनी वापस बस है, क्योंकि फ़्लाइट हमें मिल नहीं पाई, 1 महीने बाद की है। हाय हाय मैन, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो भाई ये अपार्टमेंट है जहाँ पे अपन ने काउच सर्फिंग करी है। पहली मेरी काउच सर्फिंग है जो मैं कर रहा हूँ। ये भाई जिनका फ्लैट है ये गए हैं अभी अपने किसी फ्रेंड के साथ कुछ डिनर वगैरह के लिए, तो
तो मेरे को पूछ के गए थे कि कहीं जाना तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बैठ के वीडियो एडिटिंग करूँगा। भाई रात हमने काउच सर्फिंग करी थी और हम यहाँ रुके थे रात। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जगह है। और मैं अभी दिखाता हूँ कि सुबह कितना प्यारा लग रहा है बाहर। भाई साहब यार, अपार्टमेंट में रहने के अपने ही मज़े हैं, एक अलग ही व्यू होता है। मैं पहले गया था VFS में, जब जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए थे वो डॉक्यूमेंट्स में लेकर के सब चला गया। उन्होंने मेरे को बोला था फॉर्म 14A लगेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा, आपका पासपोर्ट की कॉपी लगेगी, वीज़ा कॉपी लगेगी जो आपका मलेशिया का वीज़ा है, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। वो सब लेकर के मैं चला गया। वहाँ जाके उसने मेरे को बोला कि ये जो फॉर्म 14A है ये पुराना है, अभी का जो नया फॉर्म 14A है वो डाउनलोड करके लेके आओ। मैं कल से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा था, उसको बार बार बुक करके, बुक एन अपॉइंटमेंट पे। अब बुक एन अपॉइंटमेंट पे आप ऑनलाइन जा करके अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, आपको मेल करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए। फिर वो आपको एक रिवर्ट करते हैं मेल का, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। वहाँ बैठ करके फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट के लिए बुक किया। उसने मेरे को फिर भी बोला कि आज तो अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं, तो आप चले जाओ, आप मंडे को आना। बुकित बिंतंग में एक ग्लोबल हॉलीडेज़ है, वहाँ पे मैं गया तो उसने मेरे को भाई बोला कि 179 रिंगित लगेंगे और वीज़ा आपका 3 से 5 दिन में आ जाएगा। अब वो मेरे को इंसिस्ट कर रही थी आज ही देने के लिए डॉक्यूमेंट। मैंने उसको बस एक्सक्यूज़ दे दिया कि मेरे पास अभी फ़ोटो नहीं है, क्योंकि भाई 4:30 बजे मैं पहुंचा था। उसके बाद वो मेरे को बोल रही है कि अभी डॉक्यूमेंट दे दो तो जल्दी अप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा अगर मैं अभी भी देता हूँ ना, गवर्नमेंट वर्क है भाई, सरकारी काम इतनी जल्दी तो होते नहीं है। अगर मैं उसको अभी दे भी देता तो भी कम से कम वो जो है मंडे को ही अप्लाई करती, मंडे अप्लाई करती, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, 3 दिन तो ये बोलती हैं, वेंसडे, थर्सडे तक मेरा वीज़ा आता। तो भाई मेरे पास आज हो गया यहाँ पे फ्राइडे, बचा फिर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 6 दिन। मैंने कहा 6 दिन मैं करूँगा क्या यहाँ। तो मैंने सोचा इससे अच्छा मैं बाली चल देता हूँ, दोबारा टिकट बुक कर देता हूँ। भाई पैसा वो जो गया, जो पैसा डूब गया कल, वो तो डूब ही गया। अब दोबारा टिकट बुक करके बाली चल देता हूँ और वहाँ से मैं बाली पहुँचने के बाद ही कल ही मैं वहाँ पे, कल या परसों में वीज़ा अप्लाई कर दूँगा सिंगापुर का। अब बुकिंग तो हो गई है फ़्लाइट की, तो कल बाली निकलते हैं। अब मेरे को अपॉइंटमेंट भी मिल गई यहाँ की VFS की। अब जाऊँगा नहीं मैं वहाँ पे, वहाँ जा कर के दूसरे VFS से अप्लाई करूँगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम मलेशिया से जाने वाले हैं भाई। आज की मेरी टिकट है बाली की, जो मैंने कल ही कर दी थी। मैं अभी बस बाहर निकला हॉस्टल से, तो मैंने एक चीज़ देखी गाइस, ये देखो, ये यहाँ पे सुबह सुबह का वेदर है भाई। अभी सिर्फ 7 बजे हैं और वो सामने देखो, अगर आप 20 फ्लोर पे रह रहे हो ना, 20 फ्लोर से ऊपर रह रहे हो, तो आपकी बिल्डिंग के बाहर ही ऐसे आपको बादल दिख जाएंगे, पूरा बादल से कवर्ड है ये वाली बिल्डिंग। नींद आ रही है बहुत गंदी। जिस बस स्टॉप से अपन गए थे उसी पे वापस आ गए हैं।